गुड़िया कुमारी, तो उनको हम अनुरोध करेंगे कि आप संबोधित करें। भारत माँ की बेटी हूँ, गुड़िया मेरा नाम। पधारे हैं जितने भी अतिथिगण, सबको मेरा प्रणाम। मैं बहुत टाइम नहीं लूंगी, बहुत कम ही समय में सिर्फ आप लोग को ये बताऊंगी कि संगठन का हमें बहुत ही जरूरत है, क्योंकि बिना संगठन के, बिना संरक्षण के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जो हमारी हालात अभी है, वो जैसे पैर जिसका नहीं फटता है, वो पैर फटने की हालात नहीं समझता है, वैसे अभी सेविका का दर्द सिर्फ सेविका समझ सकती है, दूसरा आप पे महलम लगाएगा, लेकिन दर्द का पीड़ा सिर्फ माँ समझती है कि बच्चा पैदा करने में क्या दर्द होता है। इसलिए मैं सिर्फ आप सभी बहन को ये बात जरूर बताऊंगी कि संगठन को मजबूत बनाइए, चाहे जहां भी रहिए, लेकिन सेविका के रूप में हमारी अभी राष्ट्रीय लेवल की CITU की अध्यक्ष उषा रानी जी ने आप लोगों से कहा कि आईने में जाने के बाद आंख मिलाने का जिस दिन ताकत बना लीजिएगा, उस दिन इस बिहार में बैठे मुख्यमंत्री से लड़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि किसी भी LS और किसी भी CDPO का चमचागिरी करने से पहले अपने आप को झांकिए कि आपने आंगनबाड़ी में क्यों बहाल हुई, किस बात के लिए बहाल हुई। क्या आप आंगनबाड़ी की LS और CDPO की चमचागिरी करने के लिए बहाल हुई है? यदि आप 6 सेवा पर आप अपने 4 घंटा में यदि अपने काम को सही ढंग से करती है, तो दुनिया का कोई माल दलाल पैदा नहीं हुआ है कि आपको किसी से भी लड़ने में डर पैदा कर सकता। इसलिए मैं तमाम बहनों को ये कहूंगी कि मैं आप सबको आपकी सहयोगी बन करके इस CITU संगठन के साथ महासभा सहयोग कर रही है, और इस सहयोगी साथी के रूप में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, और हमारी कदम जो निकल गई तो रोकने का दम नहीं। और जिस दिन ये जज्बा अपने मन में अख्तियार कर लीजिएगा, तो ये बिहार के मुख्यमंत्री तो बिना पत्नी वाले, ना देश के प्रधानमंत्री अपने पत्नी को अपने साथ रखा, और ना बिहार के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को साथ रखा, तो आपको क्या सम्मान देगा? जो अपने पत्नी को साथ में रख के सम्मान नहीं दे पाया, वो बिहार के सेविकाओं को सम्मान अपने मन से नहीं देगा, इससे छीनना पड़ेगा। और जिस दिन छीनने के लिए तैयार हो जाइएगा, उस दिन आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। भूल जाइए, यदि आपका नेतृत्व करता आपको ऐलान करता है कि जिस डेट में आपको जहां भी कोई प्रदर्शन है या आपका कोई स्ट्राइक है, तो उसमें ये मत देखिए कि आज घर में भी है और बाहर भी है। एक लक्ष्य बनाइए कि अब की बार नीतीश कुमार से लेकर के आना है, बिना लेकर के जाना नहीं है, चाहे मारे लाठी दे। अभी आपकी दीदी बता रही थी कि हमने ये लाया है हरियाणा में नहीं, पंजाब में, तो क्या बिहार की सेविका आप उनसे कम हैं? यदि आप अपने पर उतर जाइएगा तो आप भी कुछ लाने में कम नहीं है, क्योंकि औरत जब अपने आन बान शान पे उतरती है तो घर का टुकड़ा टुकड़ा कर देती है। नीतीश कुमार क्या चीज है? जिस दिन ये सोच लीजिएगा, जिस दिन एक LS आपके 20 सेंटर को तबाह कर देती है, एक CDPO पूरे ब्लॉक को तबाह करती है, और इतनी सेविका मिलकर के एक CDPO और एक LS को तबाह नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिस दिन मन में आप लोग ठान लीजिएगा, चाहे जहां भी है, अपने तन मन धन तीनों से संगठन का जिस दिन साथ दीजिएगा, संगठन आपका नेतृत्व करने के लिए हर टाइम तैयार है। और जिस दिन आप तन मन धन तीनों चीज और आत्मबल ये चारों लगा दीजिएगा, उस दिन नीतीश कुमार आपको दूसरे राज्य के तरह देना पड़ेगा। तो अब शीतकाल
तो मैं तो अपने दोनों नेतृत्वकारी नेताओं को आगाह करना चाहूंगी कि ये शीतकालीन सत्र में भी कुछ कोई ना कोई प्रोग्राम एक दिवसीय, क्योंकि एक दिन आने में क्या होता है, हमारी बहन 12 बजा देती है, गाड़ी पर चढ़े हुए झूठो गाड़ी पर चढ़ जाती है और प्रदर्शन खत्म होते होते उतर भी जाती है। इसीलिए हम लोग कोई ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें आप लोग जिस दिन भागीदारी, सभी लोग कहते हैं ना 100%, मैं कहती हूँ जिस दिन बिहार की सेविका 50% भागीदारी दे देगी उस दिन नीतीश कुमार आपको आपका अधिकार दे देगा, क्योंकि हमको फ्री में भी हमारे भाई, हमारे हस्बैंड और हमारे जितने भी सहयोगी भागी हैं ये भी हमारे काउंटिंग में आते हैं। यदि 50% सेविका आती है तो 50% उनके अभिभावक भी रहते हैं। तो सरकार को इस डाक बंगला के पटना में शायद जगह खाली नहीं मिलेगा। लाल और उजला नीतीश कुमार को कफन दिखाई देगा, इसलिए उसको कफन दिखाइए, क्योंकि आपके लिबास को भी वो पहचानना पसंद नहीं करता है। तो इसलिए उसको बताइए कि सेविका आपकी बहन है, जीविका आपकी बहन नहीं है। जिस दिन ये बता दीजिएगा, क्योंकि वो चाहता है सब चीज में बिना पैसा का हमारा काम हो जाए, तो आप लोग पर भी वही इस्तेमाल कर रहा है। कितने दिन हमारी बहन पोषाहार, ये अब देखिए आप एक हमारी जो हमसे जो सीनियर हमारी बहन है उनको मोबाइल चलाने में कितना प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे उसका वाउचर दे नहीं दे, लेकिन मोबाइल आपको चलाना होगा। लेकिन उस टाइम मैट्रिक, अभी जो बहाली का लेवल लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, मैट्रिक। आप इंटर है, बीए है, एमए है, उसका कोई अंक नहीं जुड़ता है, लेकिन आप डाटा ऑपरेटर बन जाइए। यदि आपका काम मोबाइल पे नहीं होगा तो आपका मानदेय कट हो जाएगा। लेकिन हमारी बहन एक भी नहीं, एक आवेदन सब लगाते जाइए कि जब तक वाउचर नहीं आएगा तब तक ऑनलाइन काम नहीं होगा। तो देखिए उनका क्या होता है। लेकिन सब लोग जगिए, अब सोने का टाइम चला गया, क्योंकि 45 वर्ष अब हम लोग सोए हुए हैं, धीरे धीरे जगे हैं। लेकिन अब जगिए, इस नीतीश कुमार को बता दीजिए कि महिलाओं में क्या ताकत है। तो अब हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोग से विदा लूंगी, क्योंकि आप लोगों को ये कहने आई हूँ कि जब तक नहीं जगिएगा, हमारी बहन पंजाब में नहीं पूरे देश में हमारी उषा दीदी, यूट्यूब पर भी आप सर्च कीजिएगा तो पता चलेगा हमारी दीदी यहाँ काम कर रही, वहाँ कर रही। लेकिन आपको भी जगना है। यदि बिहार की बहन नहीं जगेगी, जिस दिन इस पटना में 1 लाख सेविका सहायिका पहुंच जाए, उस दिन बिहार के मुख्यमंत्री को लगेगा कि नहीं, अब इन लोग का जब तक हम बात नहीं एक्सेप्ट करेंगे तब तक जीने नहीं देंगे। चाहे मार दे कि पछाड़ दे कि छोड़ दे, हम लोग बने रहेंगे। जब तक बात नहीं करोगे तब तक हम लोग जाने वाले नहीं हैं। इस विचार को लेके हम आएंगे तो नीतीश कुमार को झुकना होगा, नहीं तो ये महिला विरोधी है, ना अपनी पत्नी का हुआ ना हम लोगों का होगा। इसीलिए अब लड़ाई हम लोगों की जोरदार लड़ाई, हमारे संगठन के नेतृत्वकर्ताओं से हम यही आग्रह करेंगे कि एक दिन वाला प्रोग्राम अब कभी नहीं कीजिएगा, क्यों नीतीश जी को भी अल्टीमेटम जाता है तो पता चल जाता है, आएगी और चली जाएगी। अब जो अल्टीमेटम दीजिएगा तो आए हैं तो लेके जाएंगे, अन्यथा यही मर के जाएंगे, ये कह के जाएंगे। सभी बहनों को मेरा नेतृत्व करता, सभी बहन को मेरा फिर से महासंघ के तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और मैं इसी शब्द के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय संघ, जय महासंघ।